Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे इतिहास के बारे में। तो इतिहास में शुरुआत करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास से। इसके बाद फिर आधुनिक भारत का इतिहास खत्म करने के बाद फिर पीछे चलेंगे। तो आधुनिक भारत के इतिहास में सबसे पहला पॉइंट है भौगोलिक खोज, यानी कि क्या रीजन थे कि भौगोलिक खोज करना पड़ा। वास्को डी गामा को भारत आना पड़ा। बार्थोलोम्यू डियास को खोज करते हुए केप उत्तमासा अंतरिक्ष तक आना पड़ा, केप ऑफ गुड तक आना पड़ा। क्या रीजन था कि कोलंबस को अमेरिका तक चला जाना पड़ा। क्या रीजन था कि मैगेलियन को पृथ्वी का चक्कर लगाना पड़ा। तो उसके बारे में जानेंगे, भौगोलिक खोज। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए भौगोलिक खोज में वैसे तो भौगोलिक खोज का श्रेय जो जाता है, यानी कि जो विश्व को खोजने का श्रेय जाता है, तो उनमें से दो लोग नाम आता है। एक स्पेन और दूसरा पुर्तगाल। स्पेन और पुर्तगाल, देखिए जो स्पेन और पुर्तगाल इन्होंने शुरुआत की थी समुद्री यात्रा से खोजना। स्थान को इन्होंने स्टार्ट किया, इन्होंने पैसा लगाया। इनके जो राष्ट्र के जो किंग थे उन्होंने पैसा दिया। तो रीजन क्या था, देखिए यहाँ पर बात करें अगर, तो यह है पुर्तगाल, यह पुर्तगाल और इसी के बगल में यह है स्पेन। तो यह पुर्तगाल और यह स्पेन और यह टर्की। यहीं पर है एक छोटा सा कुस्तुनतुनिया। यह टर्की, यह पुर्तगाल और यह स्पेन। देखिए पहले पढ़ा होगा आपने, कनिष्क नाम सुना होगा, शशांक का भी नाम सुना होगा। तो उसके टाइम यहाँ से सिल्क रूट द्वारा रेशम का व्यापार होता था। तो यह जो तुर्की थे, जो ऑटोमन तुर्की थे, उन्होंने ये पूरे रोमन पर क्या किया, अधिकार कर लिया। पूरे रोमन पर अधिकार कर लिया। तो यहाँ पर कुस्तुनतुनिया पर अधिकार करने के बाद ये जो रास्ता था, इसको इन्होंने एकदम ब्लॉक कर दिया, बंद कर दिया, रास्ते को पूरा ब्लॉक कर दिया, जिससे कि ये जो स्थल मार्ग से जो व्यापार होता था वह खत्म हो गया। और इसी कारण स्पेन और पुर्तगाल, देखिए सबसे अगर बात किया जाए तो सबसे आउटर में यूरोप कंट्री की बात की जाए तो ये पूरे पश्चिम में और समुद्र से सटे थे। तो इसका रीजन क्या था, क्योंकि कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिए ऑटोमन टर्की यानी तुर्कियों ने, तो उसके कारण रास्ता जो था इधर से ब्लॉक कर दिए। तो इन्होंने नए नए रास्ते खोजना शुरू किया, और जिसमें से एक पुर्तगाल का जो राजकुमार था, पुर्तगाल का एक राजकुमार था जिसका नाम था हेनरी। पुर्तगाल का राजकुमार जिसका नाम हेनरी, इसका जो टाइटल था द नेविगेटर। यह पुर्तगाल का राजकुमार था जिसका टाइटल इसने अपना टाइटल ही रखा था द नेविगेटर, यानी एक तरह से नाविक। तो इसने देखिए क्या किया, इसने इसने यहाँ से शुरू किया, पुर्तगाल से शुरू किया, ऐसे होते हुए जो अफ्रीका के तटीय प्रदेश हैं यहाँ तक आया। और इसकी यात्रा की अफ्रीका के तटीय प्रदेश की यात्रा की। और इसने क्या किया कि मैप तैयार किया, तटीय प्रदेश का जो मैप तैयार किया, किसने किया था यह। इसके बाद एक नाम है बार्थोलोम्यू डियास।
बार्थोलोम्यू डियास ने यहाँ से शुरू किया चलना, और यहाँ पर यह दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु है। उत्तमासा अंतरीप, उत्तमासा अंतरीप यानी केप ऑफ गुड, केप ऑफ गुड की खोज की किसने की थी? तो बार्थोलोम्यू डियास ने केप ऑफ गुड की खोज की। अब इसके बाद फिर एक हरमन नाम सुने होंगे, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा ने फिर उसी रूट को तय करते हुए यहाँ तक पहुंचा, उत्तमासा अंतरिप तक। देखिए, जो बार्थोलोम्यू डियास था यह उत्तमासा अंतरीप, उत्तमासा अंतरीप का, उत्तमासा अंतरीप को तूफानी अंतरीप बोला। उत्तमासा अंतरीप को तूफानी अंतरीप की संज्ञा दी। वास्को डी गामा चला उत्तमासा अंतरीप, फिर इसके बाद यहाँ से होते हुए यहाँ पर मेडागास्कर द्वीप है, यहाँ से होते हुए पहुंचा कालीकट, यह भारत। तो भारत के कालीकट पहुंचा, और इसको यहाँ तक जाने में कौन सहायता की? तो एक गुजराती यात्री था, गुजराती नाविक अब्दुल माजिद। गुजराती लोग शुरू से ही बड़े आगे थे। अब्दुल माजिद ने वास्को डी गामा की सहायता की। कहाँ पर पहुंचा? यह पहुंचा को यहाँ पर कालीकट, जो उस टाइम कालीकट का जो राजा था, जिसकी उपाधि थी, या जो राजा की उपाधि थी वो थी जमोरिन। राजा की उपाधि जो थी वह थी जमोरिन। कालीकट जमोरिन ने वास्को डी गामा का बहुत भव्य स्वागत किया, लेकिन जमोरिन ने तो स्वागत किया, लेकिन यहाँ पर जो पहले से ही अरबी यात्री थे, अरबी व्यापारी थे, जो यहाँ पर पहले से ही व्यापार कर रहे थे, तो उनको यह देखकर बहुत जलन, ईर्ष्या हो रही थी। अब देखिए, तो यह यहाँ पर कब पहुंचा? वास्को डी गामा यहाँ पर पहुंचा 1498 में। डेट वैसे तो पूछता नहीं, 1498 में भारत पहुंचा। जब यह यहाँ से रिटर्न गया, यहाँ से जब यह अपने यहाँ रिटर्न आया पुर्तगाल में, जब यह पुर्तगाल में रिटर्न आया तो वहाँ से मसाले, काली मिर्च सब लेकर आया था। उसको जब बेचा तो उसको सोचिए कि यहाँ से इतना लंबा रास्ता तय करने के बाद, वो भी पानी की जहाज से इतना लंबा रास्ता तय करने के बाद, इसका खर्च निकालने के बाद उसको 60 गुना लाभ हुआ, यानी कि पूरा 60 गुना लाभ। यानी कि वो वहाँ से मसाला लाया, उसको बेचा, तो पूरा यात्रा जो खर्च था उसको निकालने के बाद उसको 60 गुना लाभ हुआ। अब इसको देखने के बाद आस पड़ोस वाले, जाहिर सी बात है, वो लोग भी सोचेंगे जाना। फिर स्पेन का जो राजा था, किंग था, उसने एक नाविक को स्पॉन्सर किया, पैसा वैसा दिया, कहाँ आने के लिए? भारत आने के लिए। तो वह स्पेन से चला, स्पेन से होते हुए यह यहाँ तक तो आया ठीक, फिर इसके बाद इधर से मुड़ गया और यहाँ पहुँच गया। यहाँ पहुँचने के बाद कोलंबस तो बहुत खुश हुआ, खुश होकर यहाँ के लोगों को जो नाम दिया उसको बोलते हैं रेड इंडियन। रेड इंडियन कहाँ पर पहुंचा था? तो यहाँ पर स्पेन से शुरू किया, होते हुए इधर तो नहीं जा सका, लेकिन इधर मुड़ गया,
तो इसको उसने क्या नाम दिया, तो रेड इंडियन। कोलंबस ने, तो कोलंबस कहाँ पहुंचा, अमेरिका पहुंचा। अगर अमेरिका का नाम, अमेरिका क्यों पड़ा, तो अमेरिका का नाम एक अमेरिगो वेस्पुसी नाविक था। अमेरिगो वेस्पुसी ये एक नाविक था, इसके नाम पर अमेरिका का नाम पड़ा। अब देखिए यहाँ पर यह तो हो गए कोलंबस। एक और पुर्तगाली चला, एक पुर्तगाली सिर पर कफन बांधकर चला, यहाँ से होते हुए इधर से होते हुए इधर से यहाँ तक पहुंचा, जिसका नाम था मैगलेन। तो इसीलिए इसका नाम पड़ा है मैगलेन द्वीप। यह मैगलेन द्वीप इसीलिए जो नाविक था मैगलेन के नाम पर पड़ा। इसके बाद इसने जैसे ही आगे प्रवेश किया तो यहाँ पर प्रशांत महासागर में जैसे ही इंटर किया तो इसको यह जो जल का अथाह क्षेत्र मिला वो बहुत ही शांत था, इसीलिए इसका नाम इसने रखा प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर का नाम इसका नाम प्रशांत महासागर किसने रखा, तो मैगलेन ने। क्यों रखा, क्योंकि जब वो अटलांटिक महासागर में एकदम उफान पूरा एकदम मचा रहता था, हलचल होती रहती थी, लेकिन जैसे ही प्रशांत महासागर में यहाँ से एंटर किया तो यहाँ पर इसका जो जल था एकदम शांत था, इसलिए इसका नाम पैसिफिक ओशियन या प्रशांत महासागर रखा। और इसने मैगलेन ने यहाँ से यात्रा करते हुए पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए फिर निकला इधर से होते हुए आया। यानी कि अगर बात किया जाए ऐसे, ये पृथ्वी है, यह मैप ये ऑस्ट्रेलिया, ये न्यूजीलैंड। तो यहाँ से राउंड लगाते हुए फिर इधर से होते हुए इस साइड से निकला। यानी कि पृथ्वी का समुद्री यात्रा, समुद्र नाव द्वारा पृथ्वी का चक्कर लगाने वाला सबसे पहला आदमी कौन था, तो वो था मैगलेन नाविक था। यानी कि सबसे पहले नाव द्वारा पृथ्वी का चक्कर लगाने वाला पृथ्वी का चक्कर लगाने वाला कौन था, तो वह था मैगलेन। मैगलेन कहाँ का था, पुर्तगाल का। तो समझ गए होंगे कि वास्को डी गामा को पानी के रास्ते से इंडिया क्यों आना पड़ा, और कोलंबस को क्यों अमेरिका जाना पड़ा, और मैगलेन को क्यों चक्कर लगाना पड़ा। तो इनके पीछे Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.